हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ हो गई थी मेरी गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई आज 7 बजे क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना था। 9 साढ़े 9 बजे नहीं 9 बजे निकलना था मुझे आज। और बस उठ के थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज़ किया। मैं बेड पे ही उठते से एक्सरसाइज़ करती हूँ। थोड़े अपने जो मेरे तलवे हैं मैं उनकी मसाज करती हूँ, जिससे कि क्योंकि कहते हैं कि तलवे का पूरा बॉडी आपका जो होता है, आपके लंग्स, आपके किडनी, आपके मतलब दिमाग, सब कुछ का जो नर्व्स है वो सब आपके पैरों से तलवों से होके जाती है। तो मैं सुबह उठ के मसाज करती हूँ 5 मिनट, और उसके बाद ही मैं कुछ और करती हूँ। थोड़ा नेक मूवमेंट करती हूँ क्योंकि मेरे मतलब मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मेरे को बहुत दर्द होता है। और ऐसे ही शोल्डर थोड़े अकड़ जाते हैं इसी में सोने से ना, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। 10 मिनट मैं अपना बेड पे ही योगा आसन जो भी मेरे थोड़े बहुत हैं करती हूँ। फिर उसके बाद रोज़ की तरह गर्म पानी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका पेट अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। ये रेगुलर का है मेरा, जो मैं करती हूँ। और आपका सबसे बड़ी बात, आपका वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा आपका वेट नहीं होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाती हूँ अपना। रेगुलर की तरह मैंने अपनी दवाई ली। दवाई लेने के बाद मैं बाहर आई मौसम देखने, तो बस ऐसे ही चल रहा था। और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपना नहा लिया फटाफट से क्योंकि निकलना बहुत जल्दी था, तो जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद मैंने फटाफट अपना मशीन में डाल दिए सुखाने के लिए। हाथ से ही धो दिए थे आज कपड़े। फटाफट आ गई, मुँह हाथ धो मतलब नहा कर के, और उसके बाद अपना फेस पर थोड़ा सा टोनर लगाया, विटामिन सी टोनर लगा के। ऐसे ही थपकी की मसाज रेगुलर वाली जो है वो मैंने की। अपना मैंने यहाँ पर सीरम अप्लाई किया। तो उसके बाद मैंने बस नॉर्मली अपना हाथ पैरों में लगाया, थोड़ा रूम ठीक किया। उतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, सैटरडे संडे में बहुत जल्दी निकलती हूँ। अब ब्रेकफास्ट के लिए मैंने फटाफट से चाय वगैरह बनानी थी, तो चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ आज मैंने बहुत ही नॉर्मल ब्रेकफास्ट बनाना था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था। और मुझे बनाना था आज सैंडविच, तो रात को ही ग्राइंड करके रख दिया था मैंने अच्छे से। पापा ने ग्राइंड कर दिया था सारी चीज़ों को, और मैं यहाँ पर अदरक और इलायची कूट करके चाय बना रही हूँ। और ये चाय सुबह की मैं गुरुजी की और अपनी चाय बना रही हूँ। मम्मी की भी मैं बना कर ही रखूँगी साथ में, क्योंकि फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेयोनीज़ ले ली, और यहाँ पे खीरा, गाजर, प्याज सब कटा हुआ रखा था। टमाटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसमें, लेकिन इसमें यूज़ करना चाहिए। टमाटर भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली भूल गई थी टमाटर यूज़ करना, सुबह माइंड में ही नहीं रहा। फटाफट से अब मैंने मेयोनीज़ इसमें मिक्स करना था, मिक्स किया। ये आपका ना नॉर्मल नाश्ता है, आप रेगुलर में अगर इसको करना चाहते हो कर सकते हो। थोड़ा सा चिली फ्लेक डाला, ओरिगैनो डाला, और बस इसको मिक्स कर लिया फटाफट से मिक्स करने के बाद अब इसमें हल्का सा मैंने बटर लगाया, क्योंकि मेरे को एक्चुअली डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कोई भी ऐसी चीज़ खाने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी बताओ ना बताओ, देखने से सबका ऐसा लगता है कि हाँ इंसान ठीक है, ठीक हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। और मैंने यहाँ पर फटाफट से चाय की पत्ती भी ली। मैं पानी पहले बॉईल करती हूँ, फिर बाद में ही चाय की पत्ती डालती हूँ, उससे चाय का थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने बना के रख लिया था मेयोनीज़ का। और उसके बाद मैंने गुरुजी की चाय थोड़ी अलग रखी, अलग करके अलग बर्तन में मैंने उनकी चाय को बॉईल किया। अब ब्रेड थे, ब्रेड मैंने निकाल लिए टोस्ट बनाने के लिए, और मेरे से ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं, बट मैं फिर भी 4 लगा रही थी क्योंकि पापा खा लेते हैं अगर सुबह मॉर्निंग में हो तो। हल्का सा मैंने सेकना होता है ब्रेड को, मैं थोड़ा सेक करके बनाती हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी खा लेते हैं, मुझे थोड़ा सेक के ही पसंद आते हैं ब्रेड को। मैंने बहुत हल्का हल्का इसमें बटर यूज़ किया है, बहुत हल्का हल्का बटर यूज़ करके मैंने ब्रेड को सेका।
और उसके बाद मैंने मेयोनीज़ के साथ जो ये सारे मैंने वेजिटेबल रखे थे वो इसमें मिक्स करके और एक अच्छे से सैंडविच बनाया, जो एक एक्चुअली में तो हेल्दी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं। मेयोनीज़ भी कोई रेगुलर खाने वाले कोई चीज़ होती है तो नुकसान करती है, बट मैं ये चीज़ें रेगुलर नहीं लेती हूँ, मैं कभी कभी ही खाती हूँ। तो मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने बिल्कुल लो फैट डाइट बोली है। हाँ, मुझे देख के वैसे लगता होगा मोटी हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ उतनी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने लो फैट डाइट बोली है कि आपको फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, और इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताती रहूँगी क्या है क्या, और आगे क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे होगा। आप कंटिन्यू व्लॉग्स पर बने रहिए। और मैंने व्लॉग्स डालने इसीलिए शुरू किए हैं क्योंकि मैं रेगुलर शूट नहीं कर पा रही हूँ, और मैं क्या करती हूँ, क्या क्या चलता रहता है, ये मुझे लोगों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में चलती रहती हैं और लेकिन नहीं पता होती हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, कम से कम कंटिन्यू मैं कुछ तो इस चीज़ पे काम करूं। पहले तो मैं नहीं बनाती थी व्लॉग रेगुलर, बट मुझे ऐसा लगा कि जो भी है, मैं जो भी कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आप भाई टाइम मुझे मिलता है, नहीं मिलता है। जितना भी टाइम मिलता है मैं उस चीज़ को यूटिलाइज़ करती हूँ अपने चैनल के लिए, और कोई भी चीज़ मैं करना चाहूँ करती हूँ। मैं बहुत साल से इस चैनल पे काम कर रही हूँ। मैंने 2000 मतलब मैं यहाँ 2018-19 में मैंने चैनल ये बनाया था, बट उतना ग्रोथ नहीं किया। मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ इस पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्या कमी है क्या नहीं है। हाँ, रेगुलरिटी शायद यही प्रॉब्लम है, नहीं है तो इस वजह से होता है। मम्मी भी सोकर उठ गई थी और मैं यहाँ पर फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लिया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट रेडी होने लगी, क्योंकि सुबह सुबह भागने के लिए ना उतना नहीं हो पाता, और संडे सैटरडे मेरा इतना बिज़ी हो जाता है। बस थोड़ा सा मेकअप, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ रोज़ रेगुलर। एक ही बात बोलकर आपको बोर कर दूँगी रोज़ रेगुलर एक ही चीज़ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट जो मेरा रेगुलर लाइफ है जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आज पहनने वाली हूँ हल्का सा पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन का सूट। तो मैंने बस ऐसे ही लाइट लिपस्टिक लगाई है पिंक पिंक करके, और उसके बाद मैंने हल्का सा इसको ऊपर से, मैंने रेने की जो ये लिपस्टिक है ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैंने वो लगाई, और हल्का इसको शेड देने के लिए लिप लाइनर का यूज़ किया। आज मैं फ़ेस पर कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ एलोवेरा जेल लगा रही हूँ जो ये पिलग्रिम का ही है। और मैं इसलिए लगा रही हूँ ये क्योंकि मेरे फ़ेस पे बहुत छोटे छोटे से दाने से हो गए थे। मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कोई फ़ेस वॉश यूज़ कर लिया या मैंने क्या यूज़ कर लिया, समझ नहीं आया। तो मैंने रेगुलर 2 दिन से अपना रात को फ़ेस पे एलोवेरा जेल ही लगाया नाइट रूटीन में। काजल लगाया हल्का सा, और उसके बाद मस्कारा लगाया, लाइनर मैंने नहीं लगाया। कानों में पहने बड़े बड़े झुमके, जो मुझे झुमके बहुत पसंद हैं और मैं झुमके पहनना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास, तो मैं कभी आपको दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो भी शेयर करूँगी। बाल बस हल्के से मैंने ऐसे टैग कर लिए। मेरा यही एक हेयर स्टाइल है। बस ये मेरा सूट है और ये मेरी गिफ्ट है। मेरा ये सूट ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था, और बस मैं निकल गई फटाफट से भागते दौड़ते। अपना मेट्रो तक मैं वॉक करके ही जाऊंगी। जैसा कि मैंने कहा मुझे वॉक करना ही अच्छा लगता है, वॉक करके जाना ही अच्छा लगता है। मेट्रो तक वॉक करके पहुंच गई हूँ। पहुंचने के बाद यहाँ देखिए कबूतर यहाँ पर दाना डालते हैं, और यहाँ रोज़ लोग दाना डालते हैं और कबूतर बहुत अच्छे से मज़े से मस्ती से खाते हैं, और मेरे पापा भी यहीं दाना डालने आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी क्लास, और बच्चे आते ही शुरू हो गए थे। मैंने कोरियोग्राफी कराई क्योंकि जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का हमारा एक प्रोग्राम है। यहाँ से निकल गई मैं दोबारा से अपने क्लास के लिए जो पहाड़गंज में थी, और ये मेरी स्टूडेंट है जो बहुत ही प्यारी है, यशिता। और मैंने इसको बोला एक दिन पहले कि मुझे भी मेहंदी लगानी है, तो आज ये आकर बैठ गई कि नहीं दीदी आज तो मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी, क्लास तो हम बाद में कर लेंगे। बट मुझे नहीं पता था ये इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है। मैं आपको पूरा वीडियो इसका दिखाऊंगी। इसने इतने अच्छे से मुझे लगाया। और यहाँ पर ये आप हाथ देख पा रहे हैं, ये मेरी एक और स्टूडेंट है परी,
और ये बिल्कुल बहुत प्यारी है और ये आवें अपना फेस छुपा रही है, कैमरे में नहीं आना चाहती है और कितनी बार आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। ये मेरी दूसरी स्टूडेंट है डालिया और इसके बाल बहुत अच्छे बांध कर आई थी ये, तो मैंने कहा दिखाओ बाल। ये और मेरे बच्चे आ गए, प्रियंका, दिव्या, ये सब लोगों को आज पता चल गया मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो सब लोग नौटंकी करने लगे, नहीं बनाना है मत बनाओ, नहीं हमें नहीं आना है सामने। ये एक और मेरी स्टूडेंट आ गई है आस्था, और ये भी व्लॉग की वजह से ऐसे बिल्कुल सीधी तरीके से एंट्री ली ना, सबको पता चल गया व्लॉग है तो सीधी तरीके से एंट्री ले लो। यहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है कि हमें सबको पता है कि व्लॉग है, व्लॉग में हमें ऐसे आना नहीं है, और मैं चुपके से इनके वीडियो शूट कर रही थी, बट इनको समझ आ रहा था कि मैं व्लॉग में डाल ही दूँगी। इन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया मत डालना, बट मैं भी तो इन्हीं की गुरु हूँ। तो यहाँ पर ये मैडम आकर मुझे पोज़ देने लगी क्योंकि ये करा कर आई हैं अपनी कटिंग, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये मैडम कटिंग करा कर आई हैं और मुझे कहती हैं कि नहीं दीदी हम तो ऐसे ही बस कुछ नहीं किया हमने तो। और इसने मेहंदी लगाई, इतनी प्यारी मेहंदी लगाई ना मुझे। और यहाँ पर मेरी कोरियोग्राफी एक और चल रही थी, साथ साथ एक हाथ से मैं कोरियोग्राफ कर रही थी। और मेरे बच्चे इतने समझदार हैं ये सारे कि अपने आप ही सारी चीज़ों को समझना शुरू करते थे। यहाँ पर इसने मेहंदी लगाई, भाई भी लिखा, भाई के बाद इसने मेरा नाम भी लिखा, और उसके बाद मैडम ने पहलवान भी लिखा। इतना सुंदर तरीके से इसने लिखा है ना, मुझे लगा नहीं था इतना इनोवेटिव चीज़ें कर लेती है। पूरा भर के मेहंदी लगाई, साथ साथ मेरी डांस क्लास भी चल रही थी। और ये देखिए इसने क्या ही लिखा, मैं आप लोगों को क्या ही बोल के बताऊं। यहाँ पर मेरी कोरियोग्राफी चल रही थी, बीच में मैंने कहा इसको कि चल अब उठ जा, उठ के मुझे ज़रा अपना एक गाना करके दिखा दे, क्योंकि इसका जोनल है और ये जोनल के लिए मैडम पार्टिसिपेट करने जा रही हैं कंपटीशन में। यहाँ मेरी मेहंदी हो गई थी ऑलमोस्ट डन, मैडम ने कर दिए थे अपने साइन और मेरा पूरा का पूरा बायोडाटा इसने मेरी मेहंदी में लिख दिया था। और बस इसके बाद पूरी मेहंदी रेडी हो चुकी थी, मेरी कोरियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं आ गई अपने घर। तो बस करती हूँ व्लॉग का ये एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर आपके साथ।